हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो बच्चों? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो आज का लेक्चर है हमारा 5th स्टैंडर्ड EVS 1 का चैप्टर नंबर 5, जिसका हमने लेक्चर नंबर 1 देखा हुआ है और आज है इसका लेक्चर नंबर 2। ओके, सो इस चैप्टर का नाम क्या है? फैमिली वैल्यूज। इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? फैमिली वैल्यूज। फैमिली वैल्यूज का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आप सभी को चैप्टर नंबर 1 में बताया हुआ है। अगर आप सभी ने नहीं देखा हुआ है तो जल्दी से भाग के जाओ चैप्टर नंबर 1 देखो, ताकि चैप्टर नंबर 1 नहीं, लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 5 का। ओके, सो वो देखोगे तो आपका एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा कि फैमिली वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, फैमिली क्यों इंपॉर्टेंट है, फैमिली के अंदर हमारा रोल क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड सारे डिस्कशन हमने किए हुए हैं लेक्चर नंबर 1 में। ओके, तो आज के लेक्चर में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, कुछ और न्यू टॉपिक को एड ऑन करेंगे। ये सारे टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं हमारे इस लेक्चर के अंदर। ओके, चलो, सो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर। हमारे ऑनेस्ट बिहेवियर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर का कैसा इफेक्ट होता है। अब बच्चों एक बात बता दो आप सभी, जब आपके घर में कभी कहीं पे पैसे गिर गए, ठीक है, सपोज आपके मम्मी पापा का या फिर किसी भी मेहमान का आपके घर में कोई आया हुआ है और उसके कुछ 500 या 1000 रुपए कहीं आसपास में गिर गए। अगर आप सभी ने आपका एग्जाम्पल ले लो, आप या फिर आपके किसी भाई बहन ने उस पैसे को ऑनेस्टली उठाकर अपने मेहमानों को या फिर आपके पड़ोसियों का अगर पैसा है तो आपने अगर उनको दे दिया, तो उनकी नजरों में आप क्या बन जाओगे? आप एक ऑनेस्ट पर्सन बन जाओगे, जिसने ऑनेस्टी के साथ उस पैसे को उठाकर हमारे को दिया। अब आज के बाद वो आपको कैसी नजर से देखेंगे? एकदम रिस्पेक्टफुल नजर से देखेंगे कि हाँ, ये बच्चा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया होगा। अगर आपने कभी सपोज गलती कर भी दी ना, तभी भी वो क्या बोलेंगे? नहीं, ये बच्चा बहुत ही ज्यादा समझदार है और अच्छा बच्चा है। ठीक है, सो यही फर्क होता है कि अगर आप ऑनेस्ट हो तो हर एक पर्सन क्या करेगा? आपका रिस्पेक्ट करेगा। अगर वही सपोज आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई है, उनके कुछ पैसे गिर गए, 500-1000 रुपए गिर गए, आपने फटाक से चुरा के रख ली और कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चला या फिर कहीं इधर उधर से पता चला कि हाँ, आपने इस लड़के ने इसके कुछ पैसे चुरा लिए थे, कुछ पैसे गिरे हुए थे, तो उसको उठा के भाग गया। उनकी नजरों में आपका जो इमेज रहेगा वो कैसा बन जाएगा बच्चा? डिसऑनेस्ट इमेज बन जाएगा कि वो बच्चा कैसा है? बहुत ही गंदा बच्चा है, बहुत ही बुरा बच्चा है, उसने चोरी की, उसने पैसे को रिटर्न नहीं किया। सो इस तरह से क्या होता है, पब्लिकली हमारे बिहेवियर की वजह से, हमारे नेचर के वजह से, हमारी ऑनेस्टी के वजह से पब्लिकली हमारा रिस्पेक्ट बढ़ भी सकता है और हमारा रिस्पेक्ट घट भी सकता है कि नहीं? सो यही क्या था? इफेक्ट ऑफ ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट। अगर आपने इस तरह से कुछ अच्छी चीजें की तो सभी के नजरों में आप बहुत ज्यादा अच्छे बन जाएंगे। अगर आप खुद की नजरों में भी अच्छे बन जाएंगे। ये नहीं सोचना है कि हमें दूसरों के लिए अच्छा करना है, दूसरों के लिए अच्छे नजर में आना है दूसरों के, इसलिए ये चीजें करो, नहीं, कभी भी नहीं। आप खुद के लिए करो कि अगर आप ऑनेस्ट बिहेव करोगे तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता हूं। अगर आप कोई बच्चा ऐसा है कि जो चोरी करता है या फिर कुछ भी गलत काम करता है, किसी को मार देता है या कुछ भी गलत काम करता है, तो आप उस बच्चे को हमेशा देखोगे कि वो डरा फिरता है, घबराया फिरता है कि अब वो कहीं पकड़ा गया तो लोग उसे मारेंगे, ऐसा वैसा, ये सारी चीजों की वजह से वो घबराया हुआ रहता है। बट जो ऑनेस्ट पर्सन रहता है वो हमेशा एकदम स्ट्रेंथ में रहता है। सो ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी एक हमारा स्ट्रेंथ है, एक पावर है जो एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए। उसे एकदम ज्यादा अच्छा होना चाहिए ताकि कोई भी उसके ऊपर कुछ भी बुरे इल्जाम ना लगा सके। ठीक है, सो यही थे कुछ हमारे इफेक्ट्स ऑफ ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट। ओके, आई होप सो सभी को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा और आप हमेशा सभी के साथ ऑनेस्ट ही रहेंगे। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ। ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? जैसे अगर सपोज इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप जा रहे हैं किसी बस में या फिर ट्रेन में, जो पब्लिक व्हीकल्स होते हैं, बसेस, ट्रेन होते हैं, आप किसी भी जगह पे जा रहे हो। अब प्लेन्स में तो आपको विदाउट टिकट
एंट्री मिल ही नहीं सकता है। बट बस और ट्रेन में अगर आप सभी कभी ना कभी ट्रैवल किए होंगे तो आपको एक तो भी अंदाजा होगा कि वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास टिकट्स होते हैं, बट उनमें से कुछ गिने चुने 2-4 लोग होते हैं जिनके पास टिकट नहीं होते और वो छुपके कैसे भी करके बैठे हुए रहते हैं। और जब भी कंडक्टर आएगा या फिर टीसी आएगा चेक करने के लिए, तो सबके सामने उनका जो ये इमेज है वो कैसा हो जाएगा बच्चों, अगर वो पकड़े गए, अगर अचानक से टिकट चेक हो गया और वो पकड़े गए तो कैसे हो जाएगा उनका इमेज कि कितना ज्यादा बेकार और बेशरम इंसान है कि वो विदाउट टिकट किस पे चढ़ गया है, बस में चढ़ गया है या फिर वो ट्रेन के अंदर चढ़ गया है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वो जो इमेज रहता है आपका वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा, आपकी ऑनेस्टी खराब हो जाएगी। और इसकी वजह से ज्यादा लोग चेकिंग करवाते हैं कि क्या हो रहा है, हमारे ट्रेन के अंदर या बसेस के अंदर विदाउट टिकट लोग चढ़ जाते हैं और फिर वो आराम से बैठ के जाते हैं, और जिन लोगों के पास टिकट होता है वो खड़े होके जाते हैं, उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। और इसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा टीसीज होते हैं, बहुत सारे कंडक्टर्स को एक्स्ट्रा चेक करना पड़ता है कि ऐसे लोग तो नहीं है हमारे बस के अंदर या फिर हमारे ट्रेन के अंदर। सो इसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। जो अच्छे लोग हैं उन्हें भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं डिसऑनेस्ट लोगों की वजह से, है कि नहीं। सो इसकी वजह से ऑनेस्टी हमेशा रखनी चाहिए पब्लिक प्लेस पे। जब भी आप कहीं पे भी जा रहे हो, आपको कोई भी गिरी हुई चीज मिल रही है, पैसे हो या ज्वेलरी हो, तो आपको पुलिस स्टेशन में जाकर दे देना चाहिए, क्योंकि वो किसी की जरूरत की, किसी की कीमती चीज है, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है कि नहीं। हमारे को एक पल की खुशी मिलेगी पर वो इंसान हमेशा रोएगा तो वो चीज भी हमारे ऊपर ही आएगा, है कि नहीं। तो उसकी वजह से कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी बुरा नहीं करना चाहिए। आपको कुछ भी मिला, आप पब्लिकली वहां पर जो भी पुलिस स्टेशन होगा, जो भी जगह होगा, जो भी कीमती सामान होगा, आप वहां पर जाकर रख के आ जाइए। जब भी आप बस या ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो हमेशा टिकट लीजिए, ताकि आप एक ऑनेस्ट पर्सन के रूप में जाने जाए, ना कि डिसऑनेस्ट पर्सन के रूप में। ओके, चलो, आई होप सो आप सभी का ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेशन। एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेशन मतलब क्या होता है बच्चों, जब भी जैसे सपोज कि आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, या फिर एक स्पोर्ट्स का एग्जांपल ले लेते हैं कि आप सभी में से अगर आप बॉयज हो या फिर गर्ल्स भी अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स खेलती है कि नहीं। सो चलो मान के चलते हैं, आप बॉय हो या गर्ल हो, आपकी एक टीम है, ठीक है, आपकी एक टीम है और आपकी एक स्पोर्ट्स, आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो। जैसे क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं, मैं स्पोर्ट पर्सन नहीं हूं, मुझे ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे ज्यादा कुछ पता भी नहीं है, ठीक है। सो हम मान के चलते हैं क्रिकेट में कितने मेंबर्स होते हैं, आई गेस 11 होते हैं। ओके, सो 11 का क्या है, 2 टीम है, ठीक है। सो आपकी टीम है और दूसरे पर्सन की टीम है, साथ ही साथ जो खो खो या कबड्डी का टीम होता है, खो खो में टीम नहीं होता, ओके, कबड्डी में टीम होता है, तो कबड्डी के 2 अलग टीम हो या फिर क्रिकेट के कोई 2 अलग टीम हो, ठीक है। अब आपकी जो टीम है, आप अपने टीम के एक कैप्टन हो या फिर आप अपने टीम के एक मेंबर हो, ओके। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आपका नंबर आ रहा है तो उस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ सिर्फ मैं खेलता रह जाऊं, भले ही मुझसे अगर 6 नहीं जा रहा है, मुझसे 4 नहीं जा रहा है, बॉल ज्यादा से ज्यादा वेस्ट हो रहा है और मैं आउट में कुछ अच्छा कर भी नहीं पा रहा हूँ क्रिकेट में, तो भी आप वहां पर खड़े रहेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आप दूसरों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको किसी फील्ड, अगर सपोज आप बॉलिंग टीम से हो और आपको किसी जगह पे खड़ा कर दिया गया है, आप लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, अपनी टीम वालों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हो और उन्हें बोल रहे हो कि नहीं मैं यहाँ पर खड़ा नहीं रहूंगा, मुझे यहाँ पर कैच नहीं लेना है, या फिर आप बार बार कैच को छोड़ रहे हो। आपको अगर कोई आपका कैप्टन अगर आपको कोई चीज समझा रहा है तो आप उस चीज को ना समझकर उसे टॉलरेट कर रहे हो, उसे हटा रहे हो और आप अपने मर्जी से दूसरे जगह पे जा रहे हो, दूसरे जगह से कुछ भी कर रहे हो। तो इस तरह का जो बिहेवियर होगा वो लोगों में कॉपरेशन वाला बिहेवियर है क्या, नहीं। आप अपनी टीम के साथ खुद से कॉपरेट नहीं करोगे तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका टीम ही डाउन हो जाएगा, है कि नहीं, आपकी टीम हार जाएगी। किसकी वजह से, ये कॉपरेशन ना करने की वजह से आपकी टीम क्या हो जाएगी, हार जाएगी, है कि नहीं। सो इसी तरह से जैसे किसी स्पोर्ट्स में कॉपरेशन इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से एक फैमिली के अंदर भी कॉपरेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फैमिली में कोई कुछ वर्क कर रहा है तो आप भी अगर उनके साथ में हेल्प कर दोगे, वो अगर आपको कोई काम बोल रहे हैं तो वो चीज अगर आप कर दोगे तो आप उनके साथ कोऑपरेट करो तो वो काम ज्यादा बेटर तरीके से हो पाएगा। बट अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये चीज कर दो, आप अलग ही जाकर कुछ और ही चीज करके आ रहे हो, तो आप अगर उनके साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो वो काम ज्यादा अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, है कि नहीं।
सो इसीलिए हमेशा कॉपरेशन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, चाहे वो कोई भी प्लेस हो, ठीक है। सो इस तरह का बिहेवियर आपका नहीं होना चाहिए। हमेशा कॉपरेशन जो होता है वो आपको एडवांटेजेस दे जाता है। अगर आप किसी के साथ कॉपरेट करते हो, अपनी टीम के साथ कॉपरेट करते हो, तो आपकी टीम ही हमेशा विन होगी, है कि नहीं। चलो, सो आई होप सो आप सभी को ये तीनों टॉपिक बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कोई चीज को जाने देना, ठीक है, चलो छोड़ो, इग्नोर कर देना, इस टाइप की चीजें। जैसे अभी हमारा ये बिहेवियर कैसे हो सकता है, जैसे अगर आपको आपके सामने बहुत सारे अलग अलग कास्ट के लोग हैं या फिर बहुत सारे अलग अलग अजीब अजीब लोग हैं, आपको उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, सो आप क्या कर देते हैं, उनकी बातों को टॉलरेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टॉलरेट कर देते हैं। सो इसी तरह का जो, अगर किसी की बात अगर आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप उन्हें उल्टा उन्हें बोलने की जगह आप क्या करो, आप अपने आप में शांत रहो और अपने दूसरे काम में लग जाओ, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि उनको भी बुरा नहीं लगेगा और आपको भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ मैंने उल्टा बोला, ठीक है। सो इस तरह का बिहेवियर आपका रहेगा, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी कैसे इंपॉर्टेंट है, अब आपके घर में आपके पापा है, मम्मी है, आप हो, आपके भाई बहन होंगे, ठीक है। सो लड़का और लड़की में हमेशा इक्वालिटी होना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई लड़की है तो उसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, या अगर कोई लड़का है तो उसे ही सिर्फ पढ़ाई के लिए आगे भेजा जाए। ये चीजें अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुकी है, सभी को इक्वालिटी मिलता है, जितने भी मैन और वुमेन हो, गर्ल्स हो या बॉयज हो, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। बट पहले का जो टाइम था, बहुत ज्यादा पहले का टाइम, अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे तो ज्यादातर घरों में ऐसा दिखाई देगा कि पापा उनके बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बट जो मदर होती है वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है। किसकी वजह से, क्योंकि पहले के टाइम पर जो पेरेंट्स होते थे वो सोचते थे कि गर्ल्स को सिर्फ घर के अंदर ही रखना चाहिए, उन्हें ज्यादा पढ़ाएंगे तो फिर कुछ फर्क, मतलब अच्छा नहीं होगा, उनकी शादी करने में प्रॉब्लम होगा, इस तरह की चीजें, उनके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। इस तरह की चीजें सोचने की वजह से, ये ओवर थिंकिंग की वजह से गर्ल्स को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था और ये जेंडर इक्वालिटी मेंटेन नहीं रह पाती थी। बट अभी के टाइम पर सभी को मेंटेन करना चाहिए, हमेशा लड़का और लड़की को सेम महत्व देना चाहिए, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो जाए, चाहे वो क्लोथिंग से रिलेटेड हो जाए, फूड से रिलेटेड हो जाए, हर एक चीज से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड हो जाए, दोनों को इक्वल शिक्षा देनी चाहिए, दोनों को इक्वली आगे बढ़ने का अधिकार होता है और हमेशा साथ में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ बॉयज को करो या तो फिर गर्ल्स को करो, दोनों को इक्वल करो, जो आगे बढ़ पाया वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, है कि नहीं। सो यही क्या है, जेंडर इक्वालिटी को आपको भी ध्यान में रखना है। और अगर आपके सामने कोई और इस तरह का मिसबिहेव कर रहा है गर्ल्स के साथ में, तो आपको हमेशा गर्ल्स को सपोर्ट करना है, ठीक है। चलो, सो आई होप सो आप सभी को ये चैप्टर बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। इसके अंदर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है उन्हें आप नोट डाउन कर लो, बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा आपका। और इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखने वाले हमारे चैप्टर नंबर 6 को। ओके, चलो, सो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।